पुस्तक है, क्या क्या है, कौन कौन पुस्तक है और मेन उद्देश्य का क्या क्या है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर। तो हाँ सर, हमको अंदर थोड़ा ले चलिए। हमारे कैमरा मैन ये पूरा दिखलाइए। ये जो यूट्यूब पे है, ये जो है नेता अभिनेता जो भी है यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब पे नंबर 1 जो विज्ञापन नंबर 1 दिए वो सबको यहाँ से गुरु के यहाँ से पुस्तक दिया गया है। तो आइए अब अंदर हम चल रहे हैं, रूम में चल रहे हैं। ये दिखलाइए हमारे कैमरा मैन, यहाँ का व्यवस्था दिखलाइए जी। अच्छा, ये बुक स्टॉल हो गया। जी बुक स्टॉल दुकान जी। बुक स्टॉल हो गया। जी किया जाता है जी। ये गुरु जी का जो है ना जी जो लीला वाले फोटो है जी। और ये 16 गुण वाले जो है वृक्ष पौधा जी। और ये ज्ञान गंगा है जी। अंधश्रद्धा भक्ति है। तो टोटल ज्ञान का यहाँ है। हाँ, टोटल ज्ञान का जी। माने जितने भी वेद पुराण सभी का प्रमाण जी। तो क्या लग रहा है कि ये मार्केट में जा रहा है, सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी जो है ना हम 4 चक्का जो भेजे हैं 10 भगत भाई को जो है सेवा के लिए तो सेवा हो रही है जी। और प्रत्येक दिन सेवा मेरा मालिका जो भी पुस्तक सेवा हो रहा है। एक पुस्तक का कितना रुपया लेते हैं? एक पुस्तक का 20 रुपया। दिखलाइए सर। देखिए कोई ज्यादा नहीं है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, मतलब ये ज्यादा नहीं है। मार्केट में अगर ये अभी लिया जाए, मार्केट में तो मिलता नहीं होगा, लेकिन यहाँ 100 प्लस इसका दाम होगा। लेकिन नहीं, देखिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा यहाँ 20 रुपया या 15 रुपया में यहाँ दिया जा रहा है। ये मुक्ति बोध हुआ जी 100 रुपया। देखिए ये होगा 1 किलो बराबर, ये 2 किलो से ऊपर होगा, लेकिन इसका रेट होना चाहिए कम से कम मार्केट रेट होना चाहिए 250 या 300 रुपया। लेकिन नहीं, ये भाई साहब 100 रुपया में हमारे गुरुजी 100 रुपया में बेचवा रहे हैं। चलिए अब अंदर चलिए, और अंदर क्या है, आइए इधर आइए, इधर आइए। इधर अब क्या है पोस्टर पे जरा देखते हैं। देखिए मिशन शिव कल्याण संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य में उद्देश्य क्या उद्देश्य है, जरा पढ़ के सुनाइए। तो मुख्य उद्देश्य के 20% भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना जी। भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से खत्म, जड़ से उखाड़ फेंकना जी। मुक्त भारत बनाना जी। मुक्त भारत बनाना जी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना जी। मानव समाज से पखंडवाद को जड़ खत्म करना जी। मानव समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना, मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, आराम से बोलिए। मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना जी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गुरुजी लिखे हुए हैं, ये लिखावट पे सब पब्लिक चलेंगे यहाँ के जी। पब्लिक के बाद जितने भी अभी करोड़ों शिष्य में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो इनके आदेश और इनके नियम में चल रहे हैं। जैसे में नशा, अभी नशा के बारे में बता दें। नशा करने की तो बात छोड़िए, करोड़ों शिष्य है, लेकिन नशा करोड़ों से ऊपर है। देवो नहीं, करोड़ों शिष्य प्लस होंगे, लेकिन नशा उठाकर दे भी नहीं सकते। करने की तो बात हम लोग भी पहले ऐसे थे, लेकिन धीरे धीरे नहीं दे सकते, ही नहीं सकते। जो खैनी का लगेगा उतना ही लाने वाला का दुख लगेगा। चलिए अंदर चलिए, नशा मुक्त छोड़िए। अब हम अंदर चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ का जो सिस्टम देख रहे हैं कोई डिंग डांग में आए भी नहीं है। मतलब हम बोलेंगे तो कितना को बुरा लगेगा कि मुन्ना जी थोड़ा उल्टा लफ्ज भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ का हम जो देखते हैं वही चीज देखते हैं। आइए अब हम क्या है, ये सब क्या है? ये बुक है। अच्छा अंदर आइए। कौन बुक है यार? ये जो है कि श्रद्धा भक्ति है जी। आइए अंदर आइए जी। और अंदर क्या है? अंदर ये जो गुरु जी का स्थल है, हमारे कैमरा मैन दिखाइए, ये पूरा स्थल है। ये दंडवत प्रणाम किया जाता है जी। लोगों ने जी। ये इस रूम के ये जो है नाम दीक्षा रूम है जी। ये जो मालिक से उपदेश दिलाया जाता है। देख लीजिए, कैमरा मैन देख लीजिए, गुरु को कैसे मानते हैं। और सही बात है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है भाई, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। ये आज गुरु माने तो ये भी, इनको भी कोई और भी गुरु मानेंगे, इनको भी कोई और भी गुरु मानेंगे। लेकिन सही बात है, सब आदमी एकता रहिए, सब आदमी अच्छा से रहिए, अच्छा से खाइए पीजिए, और लेकिन अब मान सम्मान के साथ रहिए। हमारे कैमरा मैन ये दिखलाइए पूरा, ये क्या है? केवल सेवादार ही अंदर जाएंगे, मतलब जो यहाँ के है वही अंदर जाएंगे। ये नाम दीक्षा रूम है जी। अंदर चलिए अंदर अभी दिखलाइए पूरा।
यहाँ जो गुरु जी का दिखलाइए। आसन है, जी जी ये गुरु जी का आसन है। जी देखिए बिछा दिया जाता है। यहाँ उपदेश दिया जाता है मालिक का। जी। तो यहाँ मतलब कोई धांधली या कोई ऐसा कोई बात होता है ऐसा तो नहीं है समाज के बीच में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा है। भंडार रूम दिखाइए। अब हम चल रहे, क्या खाना उना का भी व्यवस्था है? हाँ। चलिए अंदर आइए। भंडार रूम किधर है पूरा दिखलाइए हमारे कैमरा में। ये ये जितना है 11 गो नियम है। ये जो नियम है गुरु जी का, ये ये पढ़ के सुनाइए तो विनय जी कहाँ सुना है? ये कौन है? विनय जी पढ़ के सुनाइए ऊपर से। क्या लिखा हुआ है? देखिए, गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आराम से बोलिए। धीरे धीरे जिनका बोलिए, अपने आराम से। अंतिम श्वास तक पालन करना है। जी। जैसे में एक फर्स्ट हुआ हुक्का, शराब, सत्यनारायण भगत जी आप आ मांस, जाइए। तंबाकू, आप आ बियर, जाइए। सिगरेट, हम्म। फुलांस, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और भगत जी, अन्य आप नशीली वस्तुओं साइड का हो जाइए। सेवन तो दूर रहा। भगत जी, सर किसी को साइड। नशीली वस्तु एक लाकर मिनट भी नहीं भगत जी। देनी। आप अर्थ के साथ बताइएगा। ये जो 11 गो नियम पालन करना पड़ता है। इधर घूमिए जी। इधर जो से- व्यक्ति 11 गो नियम पालन का शर्त रखते हैं उसी जी। को यह नाम दीक्षा दिया जाता है। क्या 11 पालन है जरा बताइए। हाँ। एक में है हुक्का, शराब, मांस, मछली, तंबाकू, बियर, सिगरेट, अंडा, हुला सूंघना, सुल्फा, हफीम, गांजा, भांग, धतूर, कोई भी नशा पदार्थ, गुटखा है, खैनी है, ये सब सारी चीजों को छोड़ देना पड़ता है। यहाँ जी। तक भी उठा कर भी हाथ से लेकर भी किसी को देना नहीं है। जी दूसरा का नियम है किसी प्रकार का व्रत, त्योहार, गंगा स्नान आदि ये जो है पाखंड है, जी कोई भी व्रत नहीं करना है, कोई तीर्थ नहीं करना है, कोई गंगा स्नान नहीं करना है। व्रत के बारे में आपको घट रामायण में 262 पृष्ठ पर दिया हुआ है। जब आपको हम उसमें भी आपको उसका उल्लेख सुना देंगे तो हमारे लोमन ऋषि ने क्या कहा है। जी जो एकादशी व्रत लोमन ऋषि ने इतने पहुँचे हुए पुरुष थे जो जिसमें परम पिता परमेश्वर की साधना कर रहे थे, तो हनुमान जी उसको धरती पर उठाकर ऊपर झुलाने लगे। जी तो लोमन ऋषि ने जो हनुमान जी का सारा शक्ति खींच लिया, जी शक्तिहीन कर दिया। अंत में हनुमान जी उसको पैरों पर गिरे, माफी मांगे तो उसको दया होकर कहे कि ठीक है, जिसमें रामावतार होगा और राम कार्य के लिए जब आपकी आवश्यकता होगा उस समय कोई भी व्यक्ति आपको शक्ति को जो याद दिलाएगा तो उसमें तुम्हारा शक्ति पुनः वापस लौट जाएगा। तो लंका में जाने के लिए सीता जी को पता लगाने के लिए हनुमान जी को जब कहा गया तो हनुमान जी असमर्थता जताया कि 7 दूर नहीं पार कर सकते। तो जाम में ने उसको शक्ति को जगाया, याद दिलाया तो हनुमान जी को शक्ति आया। वो लोमन ऋषि ने अपने तप बल से अपने लाखों बरस हमारे जन्म किस जन्म में थे, किस जन्म से मैंने क्या पाया, उस चीज को 262 पृष्ठ पर आनंद घट रामायण में दिया हुआ है। गीता में छठे अध्याय के 16वें श्लोक में हे अर्जुन यह योग भक्ति घट रामायण में दिया हुआ है कि हे पिताजी, मैं एकादशी व्रत हमने हजारों वर्ष किया, जिसका मरने के बाद जैसे लग रहा है ये जो 11 वो है तो क्या लग रहा है जनता के बीच में से जा रहा है जनता? ऐसा भी जा रहा है जी। किसी प्रकार का व्रत, तीर्थ, त्योहार, गंगा स्नान नहीं करना है। तीसरा नियम है या किसी को मौत हो जाती है, जी फूला आदि उठाकर गंगा स्नान में नहाने जाते हैं, जी तो गंगा में मेढक है, मगर है, जी। तो उसको कल्याण नहीं होता है। जी आप जो जीवन में कर्म किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। जी। और मरने के बाद आपको जो है फूला उठाकर मर जाए उससे कोई फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। फूले आदि नहीं उठाने हैं, न पिंड भरवाना है, न तिरामी छमासी बरसों पितर पूजा को भी श्राद्ध वाद नहीं करना है। उदाहरण के लिए कोई पंडित जी आता है, जब बाप मर जाता है, कहते भाई सजमान आपके पिताजी मर गए हैं, बहुत कमाए हुए हैं, आपके बाबू जी ऐसे थे, तो उसको पिताजी को श्राद्ध करा दीजिए, मुक्ति मिल जाएगा। वही पंडित श्राद्ध कराते हैं किसी को जिसके पास पैसा 4 कट्ठा जमीन बेच लेता है, 4 लाख रुपया खर्चा करता है, बर्बाद हो जाता है। अब वही पंडित साल भर के बाद कहते थे पंडित जजमान आपके बाबूजी तो पितर बन गए हैं, भूखे प्यासे तरफ रहे, पितर में पानी दीजिए। मान लो कि माघ महीना सावन महीना में नदी में पानी रहता है, तो बताइए जब श्राद्ध करने से मुक्ति मिल गया तो साल भर के बाद पानी देने की क्या जरूरत है? क्या स्वर्ग में पानी नहीं है? क्या स्वर्ग में खाने के लिए कौन जल नहीं है? जी
ये सब पाखंडवाद का, क्योंकि हमारे गीता में कहीं है ये नहीं। तो ऐसे आप बोल रहे चैलेंज ठोक के और आपके गुरुजी, तो ये पंडित सब तो आपको छोड़ेंगे देखिए नहीं। यार, यही कारण है संत रामपाल जी महाराज को महामंडलेश्वर, आसाराम बापू, राम रहीम, रामदेव बाबा जी। और महामंडलेश्वर लोग मिलकर जो है हमारे गुरु महाराज को जंगल में। कैमरामैन दिखाई जरा इनको प्रमाण। हमारा कैमरामैन ये दिखला, ये पूरा प्रमाण है, ये पूरा साबूत के साथ। अभी ये हम आपको दिखाते हैं गीता अध्याय नंबर 9वें अध्याय के 25वें श्लोक है ये। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, जी। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। अब अंदर का दिखला दीजिए, अंदर क्या है। चलिए आगे आइए, आगे आइए। तो इधर तो जी जी, अब हम चल रहे हैं भंडार में। खाना में क्या क्या बना है यहाँ? सेवा, मतलब जो भूखा प्यासा आता है उनको खाना खिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, नाश्ता खिलाया जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि क्या ये लोग को भी पैसा वैसा मिलता है खाना उना बनाने का, कि क्या है नहीं है? क्या है? सेवा है, सेवा। अच्छा, तो क्या है प्रसाद नहीं? चावल है। अच्छा, खाने के लिए दूर से आए हैं ना, उसका नाश्ता के लिए पूरा बन रहा है। अच्छा, ये वो चीज है, आप लोग को पैसा वैसा दिया जाता है बनाने का? पैसा नहीं। अच्छा, फ्री सेवा। सेवा है, सेवा है। इसमें ये दिखता है, ये क्या है? थोड़ा उठाइए तो करछुल से, थोड़ा उठाइए करछुल से। देखिए चाना है, कितना अच्छा सौगंध और कितना अच्छा व्यवस्था। अच्छा सर, इतना जो आपका खर्चा हो रहा है, तो कहाँ से ये खर्चा पूर्ति हो रहा है? सब गुरु जी के माध्यम से ही होता है। अच्छा अच्छा ये अपना इसमें कुछ नहीं है, अच्छा, सब गुरु जी का। चलिए बहुत ही अपना अच्छा। शरीर भी नहीं है, सब जी, गुरु जी। जी का है। हम एक प्रमाण आपको देना चाहते हैं। जी जी एक घट रामायण है, आप देख लीजिए, क्या कहते करें, एक घट रामायण लिखा हुआ है, जी। और उसका छाया प्रति हमने मोबाइल में खिंचाई व्हाट्सएप से, जो 262 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। लोमड़ ऋषि कहते हैं अपने पिताजी से, सहस्त्र, सुनिए, सहस्त्र बार एकादशी कीर्णा अंत जन्म माखी को लेना। हे पिताजी, सतयुग में जब हमारा जन्म हुआ तो 1000 वर्ष तक हमने एकादशी व्रत किया। जब जब उसका मृत्यु हुआ, मृत्यु के बाद मक्खी का जन्म हमने पाया। ऐसे व्रत किन बहुत तेरा ताके सुनो वृतांत मेरा। ऐसे से बहुत व्रत किया जिसका वृतांत आपको मैं सुना रहा हूँ। फिर कहते हैं, प्रथम व्रत एतवार को किन्ना तासे जन्म चिन्ह लेना। हमने उसके बाद एतवार के पवनी किया तो मरने के बाद जो है से चील का जन्म पाया। जी। उसके बाद कहते हैं, मंगल बहुविधि व्रत रहाई तासे जन्म सुअर को पाई। मंगल व्रत हमने किया, हनुमान जी का आराधना किया, हनुमान जी के पूजा किया, मंगल व्रत किया। मरने के बाद जो है जी सुअर का जन्म पाया। जी जी। हाँ, और पतु व्रत तीज को किन्ना कुकर जन्म ताइकल। तीज का व्रत किया तो कुत्ता का जन्म पाया। जी। और प्रदोष नेम से कीना खरको जन्म ताइक लेना। और प्रदोष व्रत हमको करने से खरगोश का जन्म पाया। विधि बाद विधि से कीना ताके जन्म बंधन को लेना। और नवमी व्रत अष्टमी किन्हा ताके जन्म मुझको लेना। अष्टमी कहते हैं, नवमी करते हैं दुर्गा जी का पूजा। जी जी। दुर्गा जी का पूजा होता है। तो दुर्गा जी का हमने बहुत दिन व्रत किया, तो अंत जन्म में मूस का जन्म पाया। जबकि देवी पुराण में लिखा हुआ है कि दुर्गा जी कहते हैं, हे हिमालय राज, मेरी भक्ति घटिया है, अनुत्तम है, और मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हें जो है थोड़ा दिन का ब्रह्मलोक मिलेगा, और उसके बाद तुमको 84 लाख जन्म। इसीलिए परमपिता परमेश्वर जाने को कहा है देवी पुराण में। उसके बाद कहते हैं, सुन लीजिए, उसके बाद जो है अनंत चतुर्दशी के देख लीजिए पंडित जी का क्या खेला है। उसके बाद कहते हैं, और अनंत चतुर्दशी पुण्य किन्हा ताके जन्म ऊँट को लेना। अनंत चतुर्दशी व्रत हमने 14 बरस किया तो ऊँट का जन्म पाया। बताइए, पंडित जी जो है से कथा में कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत युधिष्ठिर महाराज ने किया तो सारा राजपाट पा लिया। फिर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तो अनंत चतुर्दशी व्रत करोगे 14 बरस से तुम्हारा खोया हुआ राज जुआ में हार गया, सो पति पत्नी सब तुमको मिल जाएगा। अब बताइए, तो अनंत चतुर्दशी तो करने से जब युधिष्ठिर को
राजपाट मिल गया, भाई मिल गया, पत्नी मिल गया, तो इतना महाभारत करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जबकि लाखों करोड़ों जो है उसका चाचा, मामा, दादा, काका का सब मारा गया, कितने बच्चा नाथ हो गया, कितने बहुल विधवा हो गया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब अनंत चतुर्दशी करने से उसका चतुर्दशी को राजपाट मिल गया, पत्नी मिल गया, भाई मिल गया, तो इतना महाभारत होने की क्या जरूरत है? ये सारा पंडित लोग जो है, महामंडलेश्वर जो है, ये आम जनता को मूर्ख बनाता है और पाखंड पाठ फैला कर जैसे ठगता है और शास्त्र के आधार पर वो कभी गीता का बात नहीं कहेगा, न कभी वेद बताएगा, न कुरान बोलाएगा, अच्छा, न एक बाइबल लास्ट बोलाएगा। सवाल है, जो अभी अब बोले कि झंडा या दुर्गा माता ये सब का पूजा होता है, तो क्या आप वहाँ जाते हैं और चंदा देते हैं? नहीं, हम लोग चंदा नहीं देते तो हैं। फिर वो चंदा कहाँ आप खर्चा करते हैं? गरीबों में कि यतीमों में? कौन चंदा? हम किसी अच्छा, का पूजा हम किसी करने कोई चंदा, चंदा कोई नहीं भी चंदा मांगना हम लोग चंदा नहीं देते हैं। जी, चंदा जी। देते अगर- हैं, कहाँ देते अगर- हैं? जिसके अब लड़का बीमार है, जी, ठीक है, हाँ। अब कुआं खुदवाइए, जी। वहाँ देंगे चंदा, जी। और रोड बनवाइए, वहाँ देंगे चंदा, बिजली का काम करवाइए, वहाँ देंगे चंदा। जी। लेकिन पाखंडबाज में कहीं हम सहयोग नहीं करते हैं। जी जी एक और कलाबाजी दिखाते हैं इस धर्मगुरुओं को, गीता को बताएगी कि भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान बोला है, जी, जी। ठीक है। यदि भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान बोला है तो किसी तो लिखे भी तो होंगे इसमें राधे राधे करने के लिए, जी, जी। ठीक है ना। हम आपको पढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति करने के लिए। आप भी देखिएगा, दर्शक भी लोग देखेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसमनम यह प्रति तजम देहम स याति परमाम गति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मुझे पाने के लिए केवल मेरा ओम मंत्र है, जी। दूसरा कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। राधे राधे करने का इसमें नहीं है, न इसमें नहीं है, न वेदों में है। और परमात्मा के प्रति यदि भाव रखते हैं, परमात्मा के शरण में जाना है, तो उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23 को दिखाते हैं आपको। देखिए, कहते हैं ओम तो मेरा मंत्र है, पहले बता दिए। और परमात्मा को पाने के लिए ओम तत्सत 3 मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देशक ब्राह्मण त्रिविध समृत ब्राह्मण 3 वेदा चाहिएगा चाहे विहिता पूरा। अब बताइए इस धर्म गुरुओं ने कैसा मूर्ख बना रखा है जनता को। जी जी क्या कहते हैं? हमारे कृष्ण जी को इष्ट मानते हैं, कहते राधे 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 राधे। अब सामने वाले भी कुछ जानते नहीं है, वो तो सोचते हैं कि भाई ये धर्म गुरु पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, इनका बात जो कहते हैं वो सही बात है। लेकिन जब गीता पढ़ेंगे ना, जब पता चलेगा कि कितना धर्म गुरु विद्वान हमारे हैं। अच्छा, चलिए सर, आप लास्ट सवाल, अभी तक आपके यहाँ ब्रांच कितना है, कितना बन गया पूरे जिला के अंदर? कई जगह की अभी नहीं जिला सीधा हिंदुस्तान में 500 से मैंने ये अभी यहाँ जिला में एगो नामदान सेंटर होता है, अच्छा ठीक है, जिला स्तरीय होता है। अभी प्रखंड स्तर पर मालिक ने आदेश नहीं किया है। अच्छा अच्छा पूरे विश्व में जो है ना 500 प्लस जो बड़े बड़े आश्रम 11 वो है, बड़ा आश्रम जो मालिक जी, जी। वहाँ जो लाखों में लोग पहुँचते जी, हैं। जी। यहाँ तो ये नामदान सेंटर है जो जिला के जो भगत लोगों का समय मिल जाता है। हाँ, यहाँ कम से कम जो है कि 10 लोग आते हैं, 500,000 देना पहुँच जाते हैं। तो यही बात है। तो आपके विचार से क्या कहना आप जनता को चाह रहे हैं कि मतलब जो हेरा फेरी हो रहा है इधर उधर उस पे जाए कि आपके पास आवे? हम तो यही निवेदन करेंगे प्रमाण के साथ लिखिए। भगवान से कि आप लोग जो है ना प्रमाण देखिए। गुरु जी के शरण में आइए जी। और उपदेश लेके आगे अपना कल्याण करावे और मुक्ति पावे। जी हाँ, बाकी इस दुनिया में कहीं कोई मुक्ति देने वाले नहीं है जी। न ब्रह्म हम देने क्या वाला है, न कहेंगे? विष्णु देने वाला है, न महेश देने वाला है। भगवान खुद बताते हैं। जो भी देंगे यही पिता परमेश्वर ही देंगे। माने हम कहते हैं हमारा बाबा है ना, पिता कुछ नहीं ना दे सकते हैं, पुत्र कुछ नहीं ना दे सकते, देंगे तो बाबा। इसलिए सभी का बाबा हमारे कबीर ही भगवान है, जो जड़ वह है, जी ब्रह्मा विष्णु पाठ है ना, कहें कि पाठ जो है संसार जी। तो हम तो पाठ है। जब मर्जी टूट जाए। सुनिए एक सेकंड और, ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 का लास्ट जी श्लोक है। धर्म गुरु का विवाद क्या है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज काफी लाइए। अहम तवासर पापो मोक्षयामि मासुच। इस ब्रज का अर्थ होता है जाना। जी और ये हमारे गुरु जी के पहले जो अनुवाद किए इस ब्रज का, जितने भी साधु संत अनुवाद किए हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई ऋषि महर्षि हो, उस ब्रज का अर्थ क्या है? आना। यानी गो मीन्स होता है जाना,
कम मिस होता है आना, जी। तो गो का कर दिया ये लोग कम, जी ये झगड़ा है। जी अभी ये अभी झगड़ा सब जो है हाँ हाँ, ये करोड़ों अनुवाद करने वाला ब्रज का मर्द आना कर रखा है, जबकि ब्रज में से होता है जाना। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मानी सभी धर्मों को ओम नाम को जाप किया है, मुझ में छोड़ दे। एकम, एकम माने जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान नहीं हो, उसके शरण में ब्रज माने जा। जी जी उस ये परमेश्वर के भगवान शरण में। कृष्ण का लास्ट श्लोक, लास्ट मंत्र बता रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा, हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ जो चर्चा पे चर्चा करा रहे हैं, ढकोसला पे ढकोसला करा रहे हैं, यहाँ का जो हम देखे गुरु जी का, हर जगह हम जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिखलाते हैं कि नहीं मुन्ना जी बात नहीं करेंगे, भागना चालू होता है, लेकिन नहीं, दिखलाइए हमारे कैमरा में। ये चारों आदमी घुमा घुमा के खोज खोज के पूरा हमको सब्जेक्ट के साथ ये हर चीज के साथ हमको दिखलाए, इसका प्रमाण के साथ। इसका मतलब ईमानदारी है, इनके अंदर ईमानदारी है, कोई लूट खसोट है नहीं, खुला है। फिर अगला वीडियो के माध्यम से फिर आवेंगे, जनता को फिर अच्छा से अच्छा हम दिखलाएंगे। जय हिंद जय भारत।